हेलो स्टूडेंट्स, आज के जीपी के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमारी जो जीपी है उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, तो एज्यूम कर लिया लेट फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए एंड कॉमन रेशियो इज स्मॉल आर। देन हमारी जीपी क्या बनती थी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश, ये इनफाइनाइट बनते थे। आपको याद ये रखना है कि जब भी इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालने की बात होती है तो जो कॉमन रेशियो होगा वो हमेशा -1 और 1 के बीच में होगा। तो आप यहाँ पे लेके चलोगे कि जो हमारा आर है वो -1 से 1 के बीच में दिया हुआ है, ठीक है, या इसको कई जगह पे मॉड आर लेस देन 1 लिखते हैं। तो ये दो हम यहाँ पे लैंग्वेज यूज करते हैं। अब हमें बात ये करनी है कि इन टर्म्स का सम क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सम का, यहाँ पे मतलब हो गया कि आप इन सभी को ऐड करोगे, ठीक है। तो ऐड करोगे तो आपको ये चीज दिख रही है इसमें कि अगर हम लोग r को 1 से बड़ा लेंगे, r को अगर 1 से बड़ा लेंगे, तो जैसे यहाँ नंबर लिखा है r, तो सपोज किया r हमारा 2 है, तो यहाँ पे तो आएगा मान लो 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ आएगा r की वैल्यू रखने पर 8, आगे आएगा 16। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा जो टर्म है बहुत बड़ा होता जाएगा। तो हम इनफाइनाइट तक जब पहुंचेंगे तो इनफाइनाइट वाला टर्म तो बहुत बड़ा होगा, तो हमारे लिए सम निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर हम r की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लेते हैं, सपोज किया हमने r की वैल्यू 1/2 ले ली, तो r की वैल्यू 1/2 रखने पर यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ 1/4 आएगा, यहाँ 1/8 आएगा, आगे 1/16 आएगा, आगे 1/32 आएगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे टर्म की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही। हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम इनफाइनाइट पोजीशन पे पहुंचेंगे तो हमारा टर्म जो है 1 इतना बड़ा नंबर होगा नीचे डिनोमिनेटर में कि उसको हम 1 में अगर उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो नंबर आएगा वो लगभग 0 के अप्रॉक्सीमेट आएगा, इसलिए उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यही इसीलिए ये कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस और एडवांस में इस कंडीशन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं, वो अगर हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इसको। तो अभी हमें इसका सम निकालना है, तो सम का जो रिजल्ट बनता है वो बनता है एस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब हो गया इनफाइनाइट टर्म्स का सम, उसका रिजल्ट आएगा a/1 - r। सिंपल सा फॉर्मूला है, केवल इस फॉर्मूले में आपको a की जरूरत पड़ेगी और r की जरूरत पड़ेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि r की वैल्यू मस्ट बी -1 to 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपका आंसर सही नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला हो गया। अब इस पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हमारे देखो इस टाइप से आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपको याद होगा कि आपने इस टाइप के क्वेश्चन जो है 0.333 इनफाइनाइट, इस टाइप के क्वेश्चन आपने 9th या 10th किसी क्लास में किए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग बोलते थे इसको रेशनलाइज कर लिया, तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है उतने नंबर, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका जो फर्स्ट मेथड था वो हम लोगों ने 9th या 10th में किया हुआ है फर्स्ट मेथड। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बोलते थे कि जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि आपको 0.3 लिखा हुआ है, 0.3 बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है उतने ही पार्ट से, उतने ही 9 से हम लोग डिवाइड करते थे। तो इसका आंसर जो आता था, तो आपने कहा 3 रिपीट हो रहा है तो 3/9 लिख देते थे, तो आंसर आता था इसका 1/3। ये हमारा तरीका था जो हम लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है। अगर हम इसको दूसरे मेथड से करें तो हम जीपी वाले तरीके से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको वो तरीका भी समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो नंबर लिखे हुए हैं सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग, जो ये नंबर लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब बन रहा है 0.3, 0.03 प्लस 0.003 प्लस 0.0003 अप टू इनफाइनाइट। तो पहले आप देख रहे हो 0.3 है, फिर 1 जीरो लिखा, फिर 2 जीरो लिखे, फिर 3 जीरो लिखे, फिर 4 जीरो, इस तरह से लिखेंगे। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म आ रहा है हमारा 0.3, इसका कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करोगे तो आप देखो 0.03/0.3 करोगे तो ये कैंसिल आउट हुआ, इससे कैंसिल आउट करने पर ये रिजल्ट बढ़ जाएगा 3/30। एक जीरो करना पड़ेगा जिससे कि आपका 1/10 आएगा, ठीक है, ये आपका कॉमन रेशियो आएगा। अगर आप थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करोगे तो भी 1/10 आएगा। तो कंफर्म हो गया कि जीपी बन रही है हमारी, ठीक है। अब इसमें सम का फॉर्मूला लगाओगे a/1 - r, तो हमें आंसर मिलेगा 0.3/1 -
1/10, यानी कि एलसीएम लेने पर 0.3 अपॉन यह आ जाएगा 9/10। ठीक है, 10 ऊपर चला जाएगा तो 3/9 तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कहोगे सर जो मेथड आपका फर्स्ट मेथड था जो हम लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा हुआ है वो आसान है, तो आसान है तो आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से बताया जिसमें आप जीपी का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते थे। आंसर आपको दिख रहा है कि दोनों मेथड से सेम आया है, 1/3। इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं थी, इसमें थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारे जीपी के इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। अब हम एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं यहाँ पे जीपी के लिए। मान लिया हमें एक सीरीज दे रखी है और उसके इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा गया है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है फाइंड सम ऑफ 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 डैश डैश। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट टर्म यहाँ पे दे रखे हैं, इसका सम निकालना है। तो आप सबसे पहले जीपी चेक करोगे तो उसके लिए आप लिखोगे इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, कॉमन रेशियो निकालोगे तो सेकंड अपॉन फर्स्ट आएगा तो 1/2 आ जाएगा, थर्ड अपॉन सेकंड करोगे तो भी 1/2 आ जाएगा। तो इन्फिनिटी टर्म्स का सम आएगा a/1 - r, यानी कि 1/1 - 1/2। ठीक है, तो 1/1/2 यानी कि 2 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस सीरीज का जो सम आएगा वो आपको 2 इसका आंसर मिलेगा। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, क्वेश्चंस लिखने के बाद हम उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। आपको पहले मेन यही फॉर्मूला इनफाइनाइट का ही करना है, फॉर्मूला आपका इतना ही है, लेकिन क्वेश्चंस इस पे काफ़ी अलग अलग टाइप के बनते हैं, तो क्वेश्चंस पे ही आते हैं। तो मैं कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख देता हूँ यहाँ पे। जो हमने आपको लिखा हुआ है ये हमारा अभी इससे पहले क्वेश्चन फर्स्ट था, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड था। अब हम लोग आगे थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने ये 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें फर्स्ट टर्म के साथ कुछ नंबर्स लिखे थे, सेकंड टर्म के साथ भी 2-2 नंबर दिए थे, थर्ड टर्म के साथ भी 2-2 नंबर दिए थे। तो ऐसे पार्ट में अगर हमें डायरेक्ट एपी या जीपी नहीं बनती थी तो मैंने आपसे कहा था कि नंबर्स को ब्रेक करना, फर्स्ट नंबर अलग कर लेना, या हो सकता है सेकंड अलग करना, तो आपकी 2 जीपी बन जाती थी। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशियो नहीं बनेगा, तो हमें क्लियर है कि इसमें हमें टर्म्स को अलग अलग करना पड़ेगा। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सोल्यूशन बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, इसमें से 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर इसको अलग करेंगे तो ये हमें क्लियर दिख रहा है कि 1, 1/2, 1/2 स्क्वायर डैश डैश करने पर ये क्लियर जीपी बन रहा है। तो आपका पहला पार्ट बनेगा इसमें 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर आगे इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्लस दूसरा वाला पार्ट आपका बन रहा है 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 की पावर 6। ठीक है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी आपकी जीपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका जो पार्ट आ रहा है वो जीपी फॉर्म कर रहा है। तो इसमें आपको नंबर्स को इनको अलग कर लेना। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी, यहाँ 4 लिख लेना। तो आपका जो अगला नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 6 अप टू इन्फिनिटी। तो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है जितने भी टर्म्स थे उनमें 2-2 नंबर्स थे, उनको हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया, जिससे हमारे पास में 2 अलग अलग सीरीज आ गई। ये सीरीज के हिसाब से आप चेक करोगे तो हमारे पास ए फर्स्ट 1 दिया हुआ है इसका फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो जो है सेकंड अपॉन फर्स्ट 1/2, इससे ये निकालोगे तो भी 1/2 आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है कि हमारा जीपी बन रहा है। इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म हमारा 1/2 स्क्वायर है, और कॉमन रेशियो निकालेंगे तो सेकंड अपॉन फर्स्ट करेंगे तो 1/4 आएगा, और थर्ड अपॉन सेकंड करेंगे तो भी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कंफर्म हो गया जीपी है। अब जीपी है, दोनों में इनफाइनाइट टर्म है, और एक अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ कि इनफाइनाइट टर्म के लिए एपी जीपी और इनमें अगर इनफाइनाइट टर्म दिया है तो 100% जीपी होगा, क्योंकि एपी में इनफाइनाइट टर्म का कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल जीपी में ही फॉर्मूला होता है। तो आपको उसी पर कंसंट्रेट करना है। ठीक है, तो आपने अब दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि एस इन्फिनिटी इक्वल टू आएगा a/1 - r। तो पहले वाले पार्ट के फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू क्या आएगी, तो आप लिखोगे पहले वाले का आंसर आएगा a हो गया 1, 1 - r हो जाएगा 1/2, प्लस का साइन है, दूसरे को कैलकुलेट करोगे सेम यही फॉर्मूला लगाओगे, a की जगह आएगा 1/4 अपॉन 1 - r की जगह आएगा 1/4। ठीक है, इसको हमने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लोगे तो 1/1/2 और प्लस ये आएगा 1/4 अपॉन 3/4। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आंसर 2 आ गया,
यहाँ पे आपका 4 कैंसिल होके 1/3 आ जाएगा, तो दोनों को ऐड करोगे तो 7/3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस सीरीज को सॉल्व करोगे। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि आसान है, आपको केवल 2 सीरीज बनानी थी, दोनों सीरीज को अलग अलग सॉल्व करना था, वही हमें आंसर उससे मिल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चनों में से बोला जाता है कि अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रूव करना है, रिजल्ट आपको दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा। चेंजेस क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें देखते हैं कि क्या गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिखा कि लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग 9 पावर 1/3 इंटू 9 पावर 1/9 इंटू 9 पावर 1/27 अप टू इन्फिनिटी दिया है। अब मैथ्स में आप सभी लोग जानते हो कि अगर बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई किए जा रहे हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब आप जब पावर्स को ऐड करोगे तो पावर्स कितनी आएंगी, बेस तो सभी के पास 9 ही है, पावर इनफाइनाइट तक जाएंगी, तो आप इसको चेंज करके लिख सकते हो 9, बेस एक बार लिख दिया और पावर्स को आपने ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका इनफाइनाइट तक आ गया। अब ये बन रही है यहाँ जीपी, आप चेक करोगे इतने पार्ट को, ये बन रही है हमारी जीपी। कैसे जीपी बन रही है, इसका फर्स्ट टर्म है 1/3 और आर निकालोगे तो सेकेंड अपॉन फर्स्ट करो या थर्ड अपॉन सेकेंड करोगे, दोनों से 1/3 मिल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया इसमें 9 पावर a अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला लगाया, तो आंसर बनेगा 9 पावर 1/3 माइनस 1/3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, 9 पावर 1/3 डिवाइडेड बाई, इससे भी आ गया 2/3, 3 कैंसिल, तो 9 पावर 1/2। 9 पावर 1/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 3 लिखेंगे और हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हमें राइट हैंड साइड से हमें 3 ही फाइंड करना था, ये हमारा तरीका हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या किया एक बार फिर समझ लेना। सबसे पहले आपने देखा था बेस सबका सेम है, तो मैंने बेस 1 लिख दिया, उसके पावर्स को ऐड कर दिया, क्योंकि मैथ्स में अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम बेस में तो पावर्स ऐड होती है, पावर्स ऐड कर दी है। पावर्स ऐड करने के बाद आपको दिख रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म 1/3 है, कॉमन रेशियो निकाला तो 1/3 आ रहा है, तो कंफर्म हो गया जीपी है। इनफाइनाइट टर्म है तो इनफाइनाइट टर्म के सम का फॉर्मूला लिख दिया, ए और आर की वैल्यू रख दी, सॉल्व करके अपना आंसर आसानी से इसका आंसर 3 आ गया। ठीक है, आ गया होगा क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब आप देख रहे हो नंबर्स हमारे पास जो यहाँ पे जीपी में आ रहे थे, जैसे इसमें कॉमन रेशियो 1/3 आया था, ऊपर वाले में कॉमन रेशियो 1/2 आया था, तो सारे जो इनफाइनाइट वाली सीरीज में कॉमन रेशियो है वो 1 से छोटे आ रहे थे। यहाँ पे जो वेरिएबल दे रखा है इसलिए इन्होंने कंडीशन दे दी कि यहाँ पे मॉड एक्स जो है 1 से छोटा है। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो शायद हम फॉर्मूला इनफाइनाइट का नहीं लगा पाते, क्योंकि बिना आपको ये पता किए हुए कॉमन रेशियो 1 और -1 के बीच में दिया है या नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले सकते कि फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने ये कंडीशन दी हुई है, तो अच्छी बात है, कंडीशन दी है तो हमारे लिए कंफर्म है कि हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर कंडीशन नहीं दी होती तो फिर हमें टेंशन होता कि हम फॉर्मूला लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि बिना कंडीशन के आप फॉर्मूला लगा नहीं सकते थे। ठीक है, तो फिलहाल आपने ये लिखा सीरीज y = x + x² + x³ से इनफाइनाइट। इसमें आपको क्लियर दिया है कि मॉड x 1 से छोटा है, यानी कि फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें आपने देखा इसमें a हमारा फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो निकाला तो सेकंड अपॉन फर्स्ट किया तो x आएगा, थर्ड अपॉन सेकंड किया तो भी x आएगा। तो ये कंफर्म है कि ये जीपी बन रही है, जीपी बन रही है, तो इसमें फॉर्मूला लगा दिया a/1 - r का, तो y = बन जाएगा x/1 - x। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो प्रूव करने को बोला है उसमें x की वैल्यू y के टर्म में निकालनी है, तो आप इसको आगे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y1 - x = x आएगा, यानी कि y - yx = x आ जाएगा। इसको इधर ट्रांसपोज कर लिया तो y = x + yx आ जाएगा, x कॉमन ले लिया तो 1 + y = y आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर x = y/1 + y। ठीक है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे x = y/1 + y, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्वेश्चन ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज जैसी बदली थी, उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला लगा दिया। और मुझे तो ये लग रहा होगा कि आप देख रहे होगे कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि इनफाइनाइट के टर्म के कंपेरिजन, जो एन टर्म्स के कंपेरिजन में इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला काफ़ी आसान है और आसानी से क्वेश्चन इसके सॉल्व भी हो रहे हैं। ठीक है, एन टर्म्स वाला जो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे वो थोड़े लेंदी हो रहे थे, लेकिन ये लेंदी क्वेश्चंस नहीं हो रहे, जल्दी से इसकी कैलकुलेशन हो जा रही है। ठीक है,
चलो इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सीरीज दे रखी है, उसकी वैल्यू दी है, जो अननोन वेरिएबल है आपका अल्फा वो पूछा गया, उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन नंबर 6 में 3 + 3 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 45/8। कंडीशन में आपको दिया है कि अल्फा पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, चलो अल्फा पॉजिटिव नंबर दे रखा है तो इसमें हम सबसे पहले 3 कॉमन लेते हैं, तो बनेगा 1 + अल्फा + अल्फा स्क्वायर अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 45/8। अब मैंने आपको बताया था इसमें दिया होना चाहिए था कि अल्फा -1 और 1 के बीच में है, लेकिन इन्होंने इतना दे रखा है कि अल्फा 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है तो आप ये कंसीडर इसमें करके लेके चलो कि हाँ ये 0 से 1 के बीच में होगा, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि इसका इनफाइनाइट का सम दे रखा है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो सम दिया ही नहीं होता, तो सम दिया हुआ है, इसका मतलब आपको जो रिजल्ट है वो 0 और 1 के बीच में लाई करना होगा, क्योंकि 0 से 1 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि होना चाहिए था -1 और 1 के बीच में, बट यहाँ 0 से बड़ा दे रखा है तो यानी कि 1 से छोटा ही तक होगा नंबर, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे इसके हिसाब से, तो ए हमारा 1 बना, आर जो है वो अल्फा आ गया। ठीक है, तो हमारी क्लियर दिख रही जीपी बन रही है, ये जीपी बन रही है, तो फॉर्मूला लगा दिया हमने a/1 - r का 45/8 किया, 3 से ये कैंसिल हुआ, 15 आ जाएगा, ए की वैल्यू 1 दी है और अल्फा आपका आर की जगह आ गया 15/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8 = 15 1 - अल्फा। ठीक है, तो 8 = आएगा 15 - 15 अल्फा। ठीक है, 15 अल्फा = आ जाएगा 15 - 8 यानी कि 7, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7/15। ठीक है, अब आपको दिख रहा है 7/15 जो वैल्यू है, चूंकि अल्फा यहाँ 0 से बड़ा दे रखा था, आपको कॉमन रेशियो ही फाइंड करना था, तो किसी भी कंडीशन में कॉमन रेशियो जो है आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, तो आपको आंसर क्लियर दिख रहा है 7/15 आ रहा है, जो कि 1 से छोटा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसको आप सही लेके चलोगे, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया कि आंसर इसमें 7/15 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे 6 क्वेश्चन सभी डिस्कस कर लिए। थोड़े से मैं क्वेश्चन और आपको कराता हूँ जो थोड़े से इससे बड़े होंगे, थोड़े डिफिकल्ट लेवल भी बढ़ेगा, तो और आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। मैं नए क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 3 नए क्वेश्चन सामने लिखे हुए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फाइंड द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज whose first term is 1 and each term is equal to sum of all the terms which follow it। तो आपको इन्होंने कहा है कि आपको जीपी फाइंड करना है जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा है और उसका जो भी एक टर्म है, जैसे यहाँ आगे लिखा ना एंड ईच टर्म, कोई भी एक टर्म उसके आगे वाले जितने भी टर्म्स होंगे उनके सम के बराबर है। ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म फॉलो विद। तो आप सबसे पहले क्या करोगे इस क्वेश्चन में, आप इसमें जीपी एज्यूम करोगे, तो लेट आपने लिखा जीपी जो है वो है ए आर स्क्वायर AR3, ये हमारी जीपी है। अब इसमें आपको दे क्या रखा है फर्स्ट टर्म, तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि a = 1 है इसमें। ठीक है, अब इसने लिखा है आगे स्टेटमेंट, इफ ईच टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द टर्म फॉलो इट। तो आप क्या करोगे, कोई भी एक टर्म ले लो, सपोज किया मैंने a ले लिया पहला टर्म, ये जो a है वो बाकी टर्म्स के सम के इक्वल है, तो आप इसको लिखोगे AR + AR² + AR3 ये बात समझ आ गई कि आपको कोई भी एक टर्म लेना है, उस टर्म का जो वैल्यू है वो आगे वाले जितने भी टर्म्स हैं उनके सम के बराबर होगा। अब अगर आप यहाँ पे एक ही जगह पे अगर सेकंड वाला टर्म लेते तो आगे आपको यहाँ से आगे लिखने पड़ते, अगर आप इस जगह पे ये थर्ड वाला टर्म लेते तो सम जो होता है वो 4th 5th 6th 7th 8th इनफाइनाइट तक जाता, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आप इसमें सॉल्व करोगे तो ये देख रहे हो, ये हमारी जीपी बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है AR और कॉमन रेशियो कितना है, वो आप इसको इससे डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करोगे तो स्मॉल आर आएगा, तो फॉर्मूला लगा दिया a/1 - r का, तो ये वैल्यू बन जाएगी यहाँ से स्मॉल a = AR/1 - r। ठीक है, इसमें आपको a और a कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 - r = r, तो 1 = 2r, 1 = 2r मतलब हो गया r = 1/2। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म तो 1 दिया हुआ था, कॉमन रेशियो आपका 1/2 आ गया, तो जीपी क्या बनेगी यहाँ से, तो जीपी का मतलब हो गया AR² डैश डैश, तो बन जाएगा 1 1, 1/2
1 कॉमा 1/2 का स्क्वायर डैश डैश, यानी कि आप लिख सकते हो 1 1/2 1/4 1/8 डैश डैश इनफाइनाइट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ये आपकी जीपी बन जाएगी इसमें। और आपसे यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि आपको जीपी बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो कि इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस केवल इम्पोर्टेंट थी इसकी लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज इसकी समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन ये आसानी से बन जाता, और लैंग्वेज अगर लैंग्वेज में गड़बड़ होता तो शायद मुश्किल होता है इस क्वेश्चन करने में। तो लैंग्वेज इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि ईच टर्म का मतलब हो गया कि कोई भी एक टर्म आप लिखोगे, जिस पोजीशन का टर्म लिखोगे उसके आगे वाले जितने भी नंबर्स होंगे उनके सम के बराबर आपको लिखना है, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो सीरीज दे रखी है और आपसे प्रूव करने को बोला है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों सीरीज को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो कुछ इसमें सोल्यूशन नंबर 8 के लिए सबसे पहले x बराबर लिखा 1 + a + a² इनफाइनाइट। तो इसका सम जो बनेगा वो बनेगा a/1 - r की जगह इसमें कॉमन रेशियो कितना है, स्मॉल ए। तो आपको दिख रहा है r इसमें स्मॉल ए है, तो इसमें हमने a लिख दिया ये, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके स्मॉल ए की वैल्यू निकालेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 - a = 1/x, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो 1 + 1/x, ठीक है। अगर आपको और लगता है सॉल्व करना है इसको तो एलसीएम ले लो x + 1/x, ठीक है। सेम मेथड आप सेकंड वाले पार्ट में यूज करोगे। y = दिया है 1 + b + b² + b³ से इनफाइनाइट। इसमें भी आपको दिख रहा है फर्स्ट टर्म आपका 1 है, कॉमन रेशियो जो है वो आपका इसमें दिख रहा है, कॉमन रेशियो बन रहा है b। तो इसकी जगह b आ जाएगा फॉर्मूले में, तो y = 1/1 - b हो गया। फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया 1/1 - r, ये वाला फॉर्मूला लगाया था इसमें, या इसकी जगह पे भी यही सेम फॉर्मूला लगाया, ठीक है। इससे हम b की वैल्यू निकालेंगे तो 1/b आएगा = 1/y, यानी कि b = आएगा 1 + 1/y। सेम मेथड है, तो b = आ जाएगा y + 1/y, ठीक है। तो हमने दो काम कर लिए यहाँ पे। पहला काम ये किया कि हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल दी, दूसरा काम ये किया कि हम लोगों ने इससे b की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको जो प्रूव करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में a और b दिया हुआ है, तो आपको a और b की वैल्यू को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो प्रूव करना था उसको लेके चलते हैं, जो प्रूव करना था उसको सीरीज को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का सीरीज को। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया है 1 + ab + a² b² + a³ b³ अप टू इनफाइनाइट। इसको आप ऐड करोगे तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है 1, और कॉमन रेशियो कितना है ab, तो इसका सम आ जाएगा 1/1 - ab, ठीक है। इसमें आप पुट करोगे वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b, ये आप इसमें पुट करोगे, ठीक है। जब a और b की वैल्यू पुट करोगे तो a और b की वैल्यू आपके पास में ये ऊपर लिखा हुआ है, ये a की वैल्यू है, और नीचे वाले बॉक्स में आपको b की वैल्यू लिखी हुई है। तो आप इन वैल्यू को यूज करोगे तो आ जाएगा 1/1 - a की जगह कितना आ जाएगा x + 1/x, और दूसरा आ जाएगा y + 1/y, ठीक है। इसका एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम आएगा 1/xy - x + 1 और y + 1 अपॉन में xy। ये xy ऊपर चला जाएगा तो रिजल्ट आएगा xy माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लेना तो xy + x + y + 1। ये हमने दोनों ब्रैकेट ओपन कर लिए। आप इसको माइनस साइन सॉल्व करोगे तो xy अपॉन xy - xy - x - y, और ये आ जाएगा लास्ट में -1, ठीक है। यहाँ आने के बाद में इसमें आप एक थोड़ा सा इसमें एक चेंजेस और कर लेना। यहाँ पे अपने आंसर में x + y - 1 लाना था, तो कहीं पे एक जो माइनस की प्रॉब्लम आई है वो इस जगह से आई है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ सही कर लेना। मैंने जब इसको इधर भेजा था तो यहाँ पे माइनस का आएगा ये पार्ट, ये इधर जाएगा माइनस, ये इधर आ जाएगा। एलसीएम लोगे तो आपका x - 1 आएगा। इसी टाइप से यहाँ पे से भी आप सॉल्व करोगे, जब इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेने पर माइनस आएगा, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको दिख रहा है कि करेक्शन कहाँ पे हुआ है, इस जगह पे माइनस आएगा, इस जगह पे माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + y - x - y और +1 आएगा, ठीक है। इससे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया।
तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। यही हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी आपको मालूम है एक सीरीज वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे डबल सीरीज दे दी है। तो आपको दोनों को क्या किया है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया। पहली सीरीज से हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली, दूसरे सीरीज को सॉल्व करके बी की वैल्यू निकाल दी। इस सीरीज में हमने लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाया, उसमें इन दोनों से जो निकाली हुई वैल्यू ए और बी की थी वो पुट कर दी, सॉल्व किया, तो अपने आप ही आंसर एक्स और वाई के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसको नोट करोगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको सीरीज फाइंड करने को बोला गया है। सीरीज फाइंड करने का मतलब हो गया कि आपको ए और आर एज्यूम करके जीपी लिखनी पड़ेगी पहले, फिर आपको ए और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ पार्ट इसका मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, जो अभी हम लोगों ने 7 वाला क्वेश्चन डिस्कस किया उससे ही कुछ पार्ट इसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन 9, इसमें लिखा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज 15 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड सीरीज। तो आपने एज्यूम कर लिया लेट सीरीज जो है वो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डैश डैश है। ठीक है, अब इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप चलोगे तो सबसे पहले कहा है कि इसका जो सम है ए प्लस ए आर स्क्वायर, ये आपका सम कितना दिया है 15 दे रखा है। फॉर्मूला लगाओ इसमें, a माइनस आर हो जाएगा r इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 15, 1 माइनस आर, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। अगेन आपसे बोला गया एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। स्क्वायर्स का मतलब हो गया जितने भी टर्म्स हैं इनका स्क्वायर करके फिर ऐड करो, सम निकालना है। तो आप लिखोगे एंड एक पार्ट बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरीके से पार्ट आएगा। ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपको सम दे रखा है कितना 45, तो इक्वल टू आ गया 45। इसमें आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ये इनफाइनाइट तक आएगा 45। तो इसमें आप सीरीज का यूज करोगे तो 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 45। ठीक है, ये आने के बाद ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ रही है, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 45, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। मैंने इसके फैक्टर कर दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा काम क्या शुरू होता है, हमें ए जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 हमें जो मिली हैं उनका यूज करना है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का यूज करके ए और आर कैलकुलेट करना है। तो हमने लिखा है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमें क्या मिलेगा, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 15, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से मिलेगा आपको 45, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। ठीक है, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 1 माइनस आर और 1 प्लस आर। ठीक है, ये आपका कैंसिल हुआ, 3 टाइम्स हुआ, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा 15, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3, 1 प्लस आर। ठीक है, 3 से ये कैंसिल हुआ 5, तो बनेगा 5 माइनस 5r इज इक्वल टू 1 प्लस आर। इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 6r, तो 4 इक्वल टू 6r और r इक्वल टू बन जाएगा 2y। ठीक है, तो हमारे पास में कॉमन रेशियो इसमें फाइंड हो गया। सीरीज थोड़ी सी बड़ी दिख रही होगी लेकिन आपका कैलकुलेशन करके आपने r फाइंड कर लिया। अब अगला पार्ट हमारा क्या शुरू होता है, इसको पुट करोगे इक्वेशन 1 में, तो इसको हमने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखोगे तो a इक्वल टू आएगा 15, 1 माइनस r की वैल्यू आएगी 2/3, यानी कि 15 इंटू एलसीएम लेके 1/3 मतलब 5 आ गया। तो आपको a मालूम चल गया 5 आ गया, r आ गया 2/3। ठीक है, तो a इक्वल टू हो गया 5, r इक्वल टू 2/3। तो gp क्या बनेगा फाइनली, तो gp के लिए आपको इस जगह पे ये वैल्यूज रखोगे तो a की जगह आ गया 5, अगला आएगा 5 इंटू 2/3, अगला बन जाएगा 5 इंटू 4/9, इस तरीके सीरीज आएगी, यानी कि 5, 10/3, 20/9 डैश डैश इनफाइनाइट तक।
ये आपका फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में यही बोला गया है कि फाइंड द जीपी, तो जीपी आपका 5, 10/3, 20/9 अप टू इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस में केवल ये है कि आप जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आप सही इक्वेशंस बना लो, इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ए और आर आ जाएगा। जो सीरीज आप लेके चल रहे हो उसमें पुट करोगे और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस हमने आपको एग्जांपल्स के थ्रू बता दिए। अब नए कॉन्सेप्ट में हम लोग बढ़ते हैं। वो नया कॉन्सेप्ट है हमारा नंबर्स आर इन जीपी। नंबर्स आर इन जीपी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद होगा, हम लोगों ने इस टाइप का कॉन्सेप्ट एपी में भी किया था कि नंबर्स अगर हम 3 नंबर्स एपी में लेते थे तो a माइनस डी ए प्लस डी लेते थे। 4 नंबर अगर लेते थे तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लेते थे। वैसे ही जीपी में भी अगर आपको 3 नंबर एज्यूम करने हैं, 4 नंबर एज्यूम करने हैं, 5 नंबर एज्यूम करने हैं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं आपको कुछ टाइप्स बताता हूँ। जैसे इसमें पहला टाइप हम लेके चलते हैं टाइप 1। टाइप 1 का मतलब ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें आपको लिख के आएगा फाइंड 3 नंबर्स आर इन जीपी, या लिख के आएगा फाइंड 4 नंबर्स आर इन जीपी, हुज सम इज दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आर दिस। मतलब आप स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप देखोगे अगर क्वेश्चन में सम के अलावा उसमें नंबर्स का प्रोडक्ट दे रखा हो, मतलब नंबर्स का प्रोडक्ट होना कंपलसरी है। अगर नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हो तो नंबर जो मैं बता रहा हूं वो एज्यूम करके चलना। तो इफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स आर गिवन, ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट आपको गिवन है इसमें नंबर्स का, तो आप ये लेके चलना कि नंबर जो होंगे वो 3 नंबर अगर आपको एज्यूम करने हैं तो हम लोग लेके चलेंगे ए आर या ए अपॉन आर, ए और ए आर। अगर हमें 4 नंबर एज्यूम करने हैं तो हम लोग एज्यूम करेंगे ए आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। ठीक है, ए आर क्यूब। और इसी तरह से अगर हमें 5 नंबर एज्यूम करने हैं तो हम लोग लेके चलेंगे ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि अगर नंबर्स का प्रोडक्ट आपको गिवन है और 3 नंबर फाइंड करने हैं तो आप जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आर और आर कैंसिल होके ए बहुत जल्दी निकल आएगा। इसी टाइप से अगर नंबर्स 4 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है तो आर क्यूब से कैंसिल होगा, आर आर से कैंसिल होगा, तो आपका ए जल्दी निकल आएगा। इसी टाइप के 5 नंबर्स के लिए भी आर आर कैंसिल हो जाएंगे तो ए जल्दी निकल आता है। इसमें आप देख रहे हो जितने भी ऑड नंबर्स हैं ये ऑड नंबर है, इसमें कॉमन रेशियो लिया जा रहा है आर। ठीक है, और जो हमारा ये जो पार्ट है इसमें कॉमन रेशियो ले रहे हैं आर स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हमें ऑड नंबर एज्यूम करने हैं 3 नंबर्स, 5 नंबर्स, 7 नंबर्स, तो हम कॉमन रेशियो आर लेके चलते हैं। और जब भी इवन नंबर एज्यूम करने होते हैं 4 नंबर्स या हमें 6 नंबर्स, तो हम लोग आर स्क्वायर को कॉमन रेशियो लेते हैं, जिससे कि हमारे नंबर सही ऑर्डर में बनते हैं, कैंसिल होकर आसानी से आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो हम पहले इस पे एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं जिससे कि क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया फाइंड द नंबर्स इन जीपी हुज प्रोडक्ट इज 216 एंड देयर सम इज 19। अब आपको इसमें देख रहे हो कि इसमें प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट दिया है तो हम लोग इन 3 नंबर्स को ये एज्यूम करके चलेंगे। तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि हमारे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कि लेट जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हमारे नंबर्स ए अपॉन आर, ए और ए आर होंगे। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट आपको दे रखा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे ए अपॉन आर इंटू ए आर, कितना आएगा 216। अब आप देख रहे हो आर तो कैंसिल हो गया तो ए क्यूब इक्वल टू 216। अब 216 हमारा किसका स्क्वायर होगा? 216 हमारा हो जाएगा 6 का क्यूब, तो यानी कि a इक्वल टू आ गया, कंपेयर करके 6 मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर a निकल आया। अब हमारा काम क्या है, इसमें दे रखा है देयर सम इज 19। तो आप अगली इक्वेशन लिखोगे कि a अपॉन आर प्लस ए आर इक्वल टू क्या होना चाहिए 19। इसमें हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं और a की वैल्यू रख देते हैं, तो a प्लस ए आर स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया, अपॉन में r इज इक्वल टू 19 हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से a प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 19। ठीक है, अब आप इसमें a की वैल्यू पुट कर लोगे तो ये बन जाएगा 6 प्लस 6r
प्लस 6r² इक्वल टू 19r। ठीक है, सबको इसको इस साइड में भेज दिया। तो 6r², 6 में से 19 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 13r प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपके फैक्टर आएंगे -9r -4r प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, इसमें से आपका 3r आ गया कॉमन, दिख रहा है ना इसमें। तो आप 3r ले लोगे कॉमन, तो 3r कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ से 2r माइनस 3 और -2 कॉमन ले लिया तो 2r माइनस 3 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2r माइनस 3 और 3r माइनस 2 बराबर 0। तो r की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही 3/2, एक आ रही 2/2। ठीक है, तो आपके पास दिख रहा है कि a जो है वो एक आंसर आ रहा था, r की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं। तो हम जब सेट बनाएंगे तो इससे सेट बनेगा, तो इसमें आपको दो आंसर मिलेंगे। एक बार पुट करना पड़ेगा a इक्वल टू 6, r इक्वल टू 3/2। एक बार पुट करेंगे a इक्वल टू 6 और r इक्वल टू 2/3। अब देखो इसको पुट करने पे क्या होगा, जब a इक्वल टू 6 और r को 3/2 रखोगे तो ये बन जाएगा 6/3/2, ये आ जाएगा 6 और ये आएगा 6 इंटू 3/2। तो आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से 4, 6, ठीक है, और 9। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ गया 4, 6, 9। अब आप देखो इनका कॉमन रेशियो निकालो, यहाँ 3/2 आएगा और यहाँ से भी आपका 3/2 आ जाएगा, है ना। तो आपके ये नंबर जो है जीपी के 3 नंबर्स हो गए। अब आप आंसर से इसको मैच करोगे, तो अभी मैं इसको वेरीफाई करके बताऊंगा आपको। अगले वाले से भी निकालते हैं। ए को अगर हम 6 रखते हैं और आर हो गया 2/3, 6 हो गया और 6 इंटू 2/3, तो नंबर्स आपको मिलेंगे इससे 9, 6 और ये आ जाएगा 4। तो आप देख रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस केवल ये है कि यहाँ पे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं और यहाँ पे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स का ऑर्डर चेंज हो गया। अब आपको इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने का मतलब ये है कि आपसे कहा गया इसका सम होना चाहिए 19। तो सम आप देखो, इन सबका सम निकालोगे तो 19 यहाँ से भी आ रहा है, 19 यहाँ से भी आ रहा है। और दूसरा इसमें बोला गया इनका प्रोडक्ट 216 है। तो आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 4 इंटू 6 आएगा 24, 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब भी प्रोडक्ट दिया है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं आगे टाइप 2 में। टाइप 2 का मतलब हो जाएगा कि जब आपको नंबर्स का प्रोडक्ट ना दिया हो, केवल सम की बात की जा रही हो, तो हमारे लिए ये जो नंबर्स हमने लिखे थे ये एज्यूम करना उस केस में सही नहीं रहेगा। उससे आपको कैलकुलेशन में कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, तो नंबर्स को चाहे तो ये हम ले सकते हैं जो हम लोगों ने टाइप 1 में लिखे हैं, लेकिन अगर हम नए तरीके के भी नंबर लेके चलते हैं तो भी हमारा काम आसान रहेगा। तो हम टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप सेकंड में इफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट गिवन, प्रोडक्ट हमें नंबर्स का गिवन नहीं है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो उस केस में हमारे लिए बेस्ट रहेगा कि हम लोग नंबर्स लेके चलेंगे। लेट नंबर ए आर स्क्वायर AR³ इसमें से लेके चलेंगे। अगर आपसे कहा जाएगा 3 नंबर फाइंड करो तो स्टार्टिंग के 3 ले लेना। अगर आपसे कहा जाए 4 नंबर फाइंड करो तो स्टार्टिंग के 4 ले लेना। अगर आपसे कहा जाए 5 नंबर फाइंड करो तो 1 नंबर और इंक्रीज कर लेना। तो ये नंबर तब आसान रहते हैं लेना जब आपके पास में उसमें क्वेश्चन में प्रोडक्ट ना दिया हो। अगर प्रोडक्ट दिया होगा तो जो टाइप 1 का पार्ट है वही लेके चलना, वही आसान पड़ेगा। जब हम ये नंबर्स एज्यूम करते हैं तो एक आध क्वेश्चन में जब स्क्वायर वाली बात आती है तो r की पावर 4 प्लस r² प्लस 1 ये आपको रिजल्ट बनेगा। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका जो फैक्टर आएगा वो बनेगा r² माइनस r प्लस 1 और r² प्लस r प्लस 1। ठीक है, ये इसका फैक्टर होगा। तो आपको क्वेश्चन जब स्क्वायर वाले दिए होंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको उसमें रिजल्ट मिलेगा। जब ये मिलेगा तो आपको इसके फैक्टर लिखने पड़ेंगे। ये फैक्टर 90% स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, उसको याद कर लो। ये फैक्टर, इसके फैक्टर ये होते हैं। ये बना कैसे है, ये बना है परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से। इसमें हमने r² को प्लस कर दिया और r² को माइनस कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। उससे हमने a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा के ये दो फैक्टर फाइंड कर लिए। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी उसमें। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हो जाता है। मैं इस पर क्वेश्चन लेके चलता हूँ तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये पार्ट।
क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको दिया है, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप देख रहे हो कि इसमें कहीं भी प्रोडक्ट की बात नहीं कही गई। जब प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं तो हम लोग पुराने टाइप 1 के कोई भी रिजल्ट नहीं लेंगे। अगर आप ले भी लोगे तो स्टेप बड़े हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि ले नहीं सकते, आप अगर ले भी लोगे तो स्टेप ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। उससे बेटर रहेगा कि आप 3 नंबर्स इन नंबर्स में से आप एज्यूम कर लो, तो वो ज़्यादा आपका कैलकुलेशन आसान करेगा। तो हम लोगों ने एज्यूम कर लिए, लेट 3 नंबर्स आर ए आर और ए आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसमें सम ऑफ नंबर कितना है 21, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर कितना है 21। ठीक है, ये आप इसमें ए कॉमन लोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 21। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब लिखा है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो स्क्वायर मतलब हो गया कि ए स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 189 आना चाहिए। इसको ओपन करोगे तो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल टू 189 हो गया। अब आप देख रहे हो इसमें ये वाला रिजल्ट मैच हो रहा है, तो आप इसके फैक्टर यहाँ पे लिख देना। ठीक है, लिख देना अभी इसको, तो आपके लिए कैलकुलेशन जल्दी जाएगी। अगर आप ये फैक्टर नहीं जानते होगे तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। अब हमें ए और बी की वैल्यू, ए और आर की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं स्क्वायर करके, जिससे ए वाला, या हम ये कह सकते हैं ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो इससे अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 21 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर। ये हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 21 इंटू 21। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर। समझ आ गया? ये जो वाला पार्ट है ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इसके फैक्टर लिख दिए, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे 1 प्लस आर स्क्वायर और 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 189। अब आप देख रहे हो कैंसिल हो रहा है 21 से, ये 9 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका 7 गया, 3 से कैंसिल हुआ तो ये भी 3 आ जाएगा, है ना, 3 से कैंसिल कर लिया। इसके साथ ही साथ आपको दिख रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट बचेगा वो आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 7, नीचे आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 7 माइनस 7r प्लस 7r स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 3r स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको इधर भेजा तो बन जाएगा यहाँ पे 10r स्क्वायर, इसको इधर भेजा तो माइनस 10r, इसको इधर भेजा तो आ जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका रिजल्ट बना यहाँ पे 10r स्क्वायर माइनस का 10r प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, अपने को आगे रिजल्ट। इसमें जब आपने ये चेंजेस किए थे तो आपको ये याद रखना है कि जब हमने 3 को इधर ट्रांसफर किया 7 के पास में, तो ये 4 आ जाएगा, 4r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का ये आपका 10r बनेगा और प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आप 2 इसमें कॉमन लेके हटा दोगे तो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा। इसके फैक्टर आएंगे 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास में, कितना कॉमन आ रहा है, कॉमन इसमें आएगा हमारे पास में 2r। तो 2r जब हम कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने के बाद में बचेगा ब्रैकेट में r माइनस 2, और इधर से माइनस 1 कॉमन लिया तो r माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों से r माइनस 2 कॉमन आ गया तो 2r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है इसमें r की 2 वैल्यूज आ रही है। पहली वैल्यू आ रही है 2 और दूसरी वैल्यू आ रही है 1/2। ठीक है, देन अपने पास 2 सेट हो गए आंसर्स के। ए हम लोग पहले निकाल चुके थे, हाँ क्या अभी ए नहीं निकला है, ये हमारी इक्वेशन 1 है, तो हम ए को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पुट किया इसको, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ए आ जाएगा 21 अपॉन, पहले पुट कर रहे हैं r इक्वल टू 2 को, इसको पुट करेंगे तो बन जाएगा ये 1 प्लस आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग 21 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 4, तो आ जाएगा 21 अपॉन 7 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो r आपको मिल रहा है 2 और a आ गया 3, तो नंबर्स क्या मिलेंगे, तो नंबर्स आपके यहाँ मिलेंगे a ar और ar स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, a हो जाएगा 3, r का आपकी वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 6 और r स्क्वायर 4 इंटू 3 से आ जाएगा 12।
तो आपका पहला आंसर का सेट मिलेगा 3, 6 और 12। देन इसके बाद हम लोग सेकंड सेट पे आते हैं। सेकंड सेट के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और ए हमारे पास 3 है। पहले ए हमें निकालना पड़ेगा, तो ए मिलेगा हमें इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो 21/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से एलसीएम आएगा 4 एलसीएम लेने के बाद बनेगा 4 + 2 + 1। ठीक है, तो बन जाएगा यहाँ से 21 × 4/7। ये कैंसिल हुआ तो आ जाएगा 12। ठीक है, ये 12 आने के बाद जो नंबर्स बनेंगे वो नंबर्स क्या आ जाएंगे, नंबर्स आपको मिलेंगे, इसमें पुट करोगे तो नंबर्स आ जाएंगे। ए की वैल्यू हो जाएगी 12, ए याद रखोगे तो 12 × 1/2 और ये आएगा 12 × 1/4। तो आंसर मिलेंगे 12, 6 और 3। तो आपको एक सेकंड ये मिल रहा है। तो आप ये देख रहे हो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में और इन दोनों क्वेश्चन में आंसर जो है वो एक बार असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहे हैं, एक बार हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है। पहला आंसर का सेट है 3, 6 और 12 और दूसरा सेट है 12, 6 और 3। आपको दोनों ही आंसर लिखने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ये दिया होता कि आर आपको 1 से ज़्यादा लेना है तो आप एक सेट लिख सकते थे। अगर उसमें कंडीशन होती कि आर की वैल्यू 1 से कम लेनी है तो भी एक सेट मिलता, लेकिन इसमें आर के बारे में कुछ दिया नहीं है, इसलिए आपको दोनों ही आंसर इसमें लेके करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो हमारा अगला पार्ट है वो है टाइप 3। टाइप 3 के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट होंगे उसमें एपी और जीपी मिक्स दिया रहता है। जब पार्ट आपको मिक्स दिया हो उस केस में आप नंबर्स को एज्यूम करोगे ए बी सी डी ई। ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा और उससे क्वेश्चन भी निकाल पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप 3। ठीक है, इसमें इफ एपी एंड जीपी बोथ आर गिवन। ठीक है, नंबर्स आपसे दिया जाएगा, कुछ नंबर एपी में है कुछ नंबर जीपी में है, तो उस केस में हमारे लिए बेटर ये रहेगा कि हम लोग नंबर एज्यूम करेंगे, वो नंबर लेके चलेंगे। लेट पहला नंबर ए, फिर बी सी डी ई, इस तरीके से लेके चलेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग कंडीशन से अप्लाई करके हम अपनी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। मैं इस पर क्वेश्चन लेके चलता हूँ तो क्वेश्चन आपको और उससे ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में आपको दिया है इन अ सेट ऑफ 4 नंबर्स फर्स्ट 3 आर इन जीपी एंड लास्ट 3 आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6। इफ द फर्स्ट नंबर इज सेम एज द फोर्थ फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन दिया है। आप देख रहे हो इसकी स्टेटमेंट में एपी भी वर्ड यूज किया है और जीपी भी किया है। तो आप अगर एपी के अकॉर्डिंग नंबर लेके चलोगे तो जीपी को तकलीफ हो जाएगी, अगर आप जीपी के अकॉर्डिंग चलोगे तो एपी को तकलीफ होगी। तो बेटर ये रहेगा हम अपने नए नंबर्स लेके चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले 4 नंबर एज्यूम करेंगे ए बी सी डी। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं ये दे रखे हैं एपी में, लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 6 है। तो आपको मालूम है अगर नंबर्स में कॉमन डिफरेंस दिया हो तो हम लोग नेक्स्ट नंबर में 6 ऐड करके नंबर्स फाइंड करते रहेंगे। तो हम इसको नए तरीके से फिर से लिखेंगे। तो हमारे पास न्यू पार्ट आ जाएगा, ए से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा बी है, तो ये नंबर जो बन जाएगा वो बन जाएगा b + 6। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है इन दोनों के बीच में डिफरेंस 6 का आना चाहिए। तो हम c को रिप्लेस कर सकते हैं b + 6 से और d को लिख देंगे यहाँ पे b + 12। ये आपका पार्ट आ गया। अब आप इसमें देखोगे इन्होंने ये आपसे कह रखा है कि इफ फर्स्ट नंबर इज सेम एज द फोर्थ। ठीक है, तो आपको इन्होंने 2 कंडीशन दी है। इन्होंने एक पार्ट ये दे रखा है कि स्टार्टिंग के 3 वो जीपी में है। तो आप ये बोलोगे स्टार्टिंग के 3 जो है वो अगर जीपी में है तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, जीपी के अकॉर्डिंग b² = ab + 6। ठीक है, और आपको ये भी इन्होंने दे रखा है कि फर्स्ट और लास्ट नंबर ये इक्वल हैं, तो a = क्या बन जाएगा, b + 12। ठीक है, हमारे पास में 2 इक्वेशन आ गई। अब हम लोग a की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, b² = b + 12 और b + 6। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा b² 12b + 6b + 72। ठीक है, ये b² आ गया, b² कैंसिल हो गया,
ये आपका ऐड हो जाएगा यहाँ से, तो बन जाएगा यहाँ से 18b प्लस 72 इक्वल टू 0, तो बन जाएगा -72 इक्वल टू 18b, तो b की वैल्यू आपकी कैंसिल करोगे -72 अपॉन 18, तो कैंसिल करके आप कितना लिख दोगे इसको, ठीक है, तो इसका आ जाएगी वैल्यू -4, तो आपको b कितना आया -4, ठीक है। अब ये हमारी जो इक्वेशन लिखी थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, इसको मैंने यूज किया है। अब आप क्या करोगे, पुट करोगे इसको, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, तो इसको हम अगर b को पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो a इक्वल टू क्या जाएगा -4 + 12 मतलब 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आने के बाद जो हमारे नए नंबर्स का सेट बना था वो ये नंबर बना था, इसको थर्ड इक्वेशन रख दिया, तो नंबर्स हमें मिलेंगे, इसके लिए हम लोग पुट करेंगे इसको थर्ड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 3, तो थर्ड में पुट करोगे तो a के पोजीशन पे क्या आएगा 8, ठीक है, b की पोजीशन पे क्या आ जाएगा, तो b आपको मालूम है -4, ठीक है, b + 6 आ जाएगा, तो बन जाएगा -4 + 6 यानी कि ये लिख दिया, और अगले आ जाएगा b + 12 मतलब -4 + 12, तो आंसर बन जाएगा 8 -4 2 और ये आ जाएगा 8। अब आप चेक कर सकते हो जो हमारा लैंग्वेज था उसके अकॉर्डिंग आंसर तो हमारे पास ये फाइनल होगा, ये 4 आंसर हो गए। आंसर आप चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन में दिया था कि फर्स्ट और लास्ट नंबर बराबर है, तो बराबर आ रहा है। स्टार्टिंग के 3 नंबर जो है वो जीपी में दिए थे, तो आप देख रहे हो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाएगा 16, वो भी सही है। एक इन्होंने दे रखा था लास्ट के 3 नंबर एपी में है, तो आप देख रहे हो कि लास्ट के 3 नंबर का कॉमन डिफरेंस 6 है, वो भी सही है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो नंबर्स के लिए बनते हैं। अब आप जब सीट के क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो उसमें आपको कई ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे कि नंबर्स एपी में दिए, ये नंबर 3 नंबर जीपी में दे रखे हैं, अगर उसमें 1 3 5 ऐड कर देते हैं तो नंबर एपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपसे बोला गया कि जीपी में दिए हैं तो आप जीपी के नंबर एज्यूम कर लेना, कुछ नंबर्स ऐड करने को बोले या माइनस करने को बोले या डिवाइड करने को बोले या मल्टीप्लाई करने को बोले, वो करने के बाद में नए नंबर अगर एपी में आते हैं तो एपी कंडीशन लगा देना। एपी कंडीशन क्या होती है कि ट्वाइस ऑफ मिडिल पार्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, उसको सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएंगे। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस इसके बताए एग्जांपल्स के साथ में, आप इसके क्वेश्चन ट्राई करोगे, जो डाउट होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर रहेगा, तो वो हम लोग आपको अगला अपडेट मिल जाएगा उसका लेक्चर का, कि आपको नेक्स्ट क्लास उसकी ज्योमेट्रिक मीन की होगी।